तो दोस्तों आइए बात करते हैं प्रथम तीर्थकर के बारे में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है दोस्तों, इनके बारे में आइए बात करते हैं। प्रथम तीर्थकर कौन है दोस्तों, ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ। अभी हाल ही समय में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो आदिनाथ जी। ठीक है, उसमें ऑप्शन में जो था दोस्तों, ऑप्शन में था आदिनाथ। ठीक है, तो जो यानी कि जो टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा वो स्टूडेंट तो कर लिया होगा, जो स्टूडेंट नहीं जानता है और टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा तो उसने भी गलत कर दिया होगा। लेकिन हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया था तो हमारे स्टूडेंट ने इसको सही किया था, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, इस पे आप अपना दृष्टि बनाए रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव या आदिनाथ। आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। दूसरी चीजें हमें इनके बारे में यानी ऋषभदेव के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और इनके बारे में ये भी बताया जाता है, ऋषभदेव के बारे में ये एक राजा थे, इनके बारे में बताया जाता है दोस्तों। सिर्फ इसको लिखना नहीं है, जानना है बस इसके बारे में। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ये एक राजा थे और इन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में छोड़ दिया था, यानी कि त्याग दिया था। और उसी भरत के नाम पर आज भारतवर्ष नाम पड़ा। उसी भरत के नाम पर आज जो भारतवर्ष का नाम पड़ा वो इसी के नाम पड़ा, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन हमने एक राजा दुष्यंत की कहानी सुनी थी, उसमें भी भरत के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, वो हस्तिनापुर के राजा थे, उनके बारे में हमने सुना था जब हम 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे। उस समय ये कहानी बहुत जबरदस्त चल रही थी। ठीक है, आज भी एनसीईआरटी में शायद मिल जाए आपको। ठीक है, हिंदी वाले एनसीईआरटी में। दूसरी चीज इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है नारायण के रूप में। वायु पुराण, विष्णु पुराण और आपका एक तरीके से भागवत पुराण में कहा जाता है ये एक भगवान थे, यानी कि एक नारायण थे। कौन, ऋषभदेव। दूसरी चीजें आइए जानते हैं इसके बारे में कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। ठीक है, अब हमारे एग्जाम में जो चीजें आएंगी उनके बारे में आइए देखते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। लेकिन 22 के बारे में दोस्तों आज भी संदेह है, या हमारे इतिहासकारों को आज भी संदिग्ध है कि कौन थे 22 के बारे में हमें जानना भी नहीं है और हमारे इतिहासकारों ने इनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं की है। ठीक है, हमारे इतिहासकारों ने 22 के बारे में यानी कि जो 22 लोग हैं, जो 22 और तीर्थकर हैं, इनके बारे में नहीं चर्चा की है। लेकिन इन्होंने 23वें और 24वें के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो 23वें तीर्थकर हैं दोस्तों, 23वें तीर्थकर हैं। आइए बात करते हैं 23वें और 24वें। 23वें तीर्थकर हैं, 23वें तीर्थकर हैं दोस्तों पार्श्वनाथ जी। कौन है, पार्श्वनाथ जी हैं। ठीक है, ये 23वें तीर्थकर हैं। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन है या तीर्थकर कौन है, पार्श्वनाथ जी हैं। और 24वें तीर्थकर कौन है, महावीर स्वामी जी हैं। 24वें तीर्थकर कौन है दोस्तों, महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थकर कौन है, महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थकर कौन है दोस्तों, महावीर स्वामी है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, आपका रिवीजन भी करवा रहा हूं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें के 22 हैं, 22 के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, ना ही हमारे इतिहासकारों ने, ना ही हमारे कहीं पर एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन हाँ, 2 लोग महत्वपूर्ण हैं। एक 23वें तीर्थकर कौन है, जो पार्श्वनाथ जी हैं, इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। और 24वें तीर्थकर कौन है दोस्तों, महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, और आइए बात करते हैं एक चीज और भी मैं आपको बता दूं। जैन धर्म में जो महान पुरुष हैं, जो महान पुरुष हुआ करते थे, उन्हें एक नाम से जाना जाता था, शलाका पुरुष के नाम से जाना जाता था। जो जैन धर्म के महान पुरुष हुआ करते थे, महान पुरुष को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, महान पुरुष जो हुआ करते थे उन्हें शलाका के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे, शलाका के नाम से जानते थे। ठीक है, इन्हें शलाका नाम से पुकारते थे या शलाका पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, अगर और भी लिखना है तो शलाका पुरुष भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो मैंने आपको बताया जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं और 23वें और 24वें का और है। और साथ ही साथ मैंने एक शब्द आपको और भी बताया, जो महान पुरुष हुआ करते थे उन्हें बोला जाता था शलाका पुरुष बोलते थे। अब आइए बात करते हैं
पार्श्वनाथ जी के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमें पहले 23वें के बारे में जानना है, फिर उसके बाद 24वें तीर्थकर के बारे में हमें जानना है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं 23वें तीर्थकर के बारे में। तो हेडिंग आप डाल लीजिए पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक। आइए इनके बारे में लिखते हैं। इनके पिता कौन थे दोस्तों? इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, अश्वसेन जो काशी के राजा थे। काशी आप जानते हो कि नहीं? काशी, हाँ, यही आपका वाराणसी। ठीक। इनके पिता का नाम था दोस्तों, क्या नाम था? अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। और इनकी माता का नाम था वामा, इनकी माता का नाम था वामा। इनकी माता कौन थी? वामा। इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और इनकी पत्नी की बात करें दोस्तों, तो इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों प्रभावती। इनके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ के पत्नी कौन थी, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इनके बारे में, ठीक। इनके बारे में दूसरी चीजें यदि बात करें तो 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया था, यानी कि घर को इन्होंने छोड़ दिया था दोस्तों। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग दिया और क्या हो गए? सन्यासी हो गए। और इन्होंने 83 दिन की, और इन्होंने दोस्तों 83 दिन की घोर तपस्या करने के बाद, 83 दिन की इन्होंने घोर तपस्या की दोस्तों। कितने दिन? 83, यानी 83 दिन की घोर तपस्या करने के बाद, 83 दिन भी लिख देता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद, घोर तपस्या के बाद इन्हें समेत पर्वत पर दोस्तों, समेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। समेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक। तो आपने अभी देखा पार्श्वनाथ जी के बारे में कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही अपने गृह को त्याग कर सन्यासी हो गए, ठीक। साथ ही साथ इनके बारे में यह भी बताया गया कि 83 दिन की इन्होंने घोर तपस्या की, ठीक है। और 83 दिन की घोर तपस्या करने के बाद इन्हें समेत नामक पर्वत पर इन्हें क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। और इनके बारे में यह भी बताया जाता है दोस्तों कि जैन श्रुतियों के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। ये भी अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। इन्होंने 70 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म का प्रसार किया दोस्तों, धर्म का प्रचार प्रसार किया। कितने वर्षों तक इन्होंने? 70 वर्ष तक, यानी 70 वर्ष तक। फिर इनके बारे में यह भी बताया गया दोस्तों कि जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को एक नाम से पुकारा गया, पुरुषाद नियम के नाम से इन्हें बोला गया। जैन ग्रंथों में पुरुषाद नियम बोला गया, इन्हें पुरुषाद नियम से पुकारा गया, ठीक है। फिर इन्हें क्या बोला गया? जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा गया? पुरुषाद नियम कहा गया। तो दोस्तों जो इस नाम को आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, पुरुषाद नियम जैन धर्म में किसके लिए प्रयोग किया गया था? महावीर स्वामी या आपके पार्श्वनाथ जी, या 2-3 नाम कहीं से और उठा के दे देंगे। अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं रखा हुआ है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप पक्का है प्रश्न को गलत कर देंगे और एग्जाम में 1 से 2 नंबर आप अपना कटवा लेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे इनके बारे में और क्या बताया गया। इनके बारे में और भी बताया गया और इन्होंने भी कुछ बताया चीजों, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं इन्होंने क्या बताया अपने अनुयायियों को। इनके अनुयायियों को एक शब्द से पुकारा गया, निर्ग्रंथ। इनके अनुयायी मतलब फॉलोवर। इनके अनुयायी को क्या कहा गया? इनके अनुयायी को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। और निर्ग्रंथ के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं, पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, या पहले ही क्लास में मैंने आपको बता दिया है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है धर्मवीर जी? सांसारिक बंधनों से जो, हाँ, बंधन रहित। एक ही शब्द में बोलो ना, बंधन रहित, इसके बारे में बताया गया। अब आइए बात करते हैं, इन्होंने अपने अनुयायी, जो इनके फॉलोवर थे दोस्तों, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। इन्होंने 4 शिक्षाएं जो दी थी उनके बारे में आइए हम जानते हैं कि इन्होंने अपने जो अनुयायी थे, जो इनके फॉलोवर थे,
क्योंकि एक गुरु हो चुके हैं, एक सन्यासी हो चुके हैं, और हर एक सन्यासी का नैतिक दायित्व बनता है कि वो क्या करे, अपने फॉलोवर या अपने लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने 4 शिक्षा दिया। आइए बात करते हैं उन 4 शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 शिक्षा के बारे में बताया, जिसे बोला गया चतुर्याम शिक्षा बोला गया। चातुर्याम शिक्षा बोला गया। क्या बोला गया? चातुर्याम। एक मिनट दोस्तों, चातुर्याम शिक्षा बोला गया। ठीक है, कौन कौन से थे आइए बात करते हैं। 4 कौन कौन सी इन्होंने शिक्षाएं दी दोस्तों। पहली चीजें इन्होंने बोला सत्य। पहली चीजें इन्होंने बोला दोस्तों सत्य। दूसरी चीजें इन्होंने बोला दोस्तों अहिंसा। दूसरी चीजें इन्होंने बोला अहिंसा। और तीसरी चीजें इन्होंने समझाया, बताया अस्तेय। अस्तेय। और चौथी चीजें इन्होंने बताया अपरिग्रह। अपरिग्रह दोस्तों, बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताया अपने अनुयायियों को, जो कि हमें भी कुछ चीजें यहां से देखो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम निकालना दोस्तों। ठीक है, पढ़ने के मतलब ये होता आप अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करते चलें। आप में थोड़ी समझ होती चाहिए साथ ही साथ, ताकि आपको क्या करना है, कैसे आपको डिसीजन लेना है, इन चीजों पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या रिलेवेंट है, इसको आपको समझना सबसे अति आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके बारे में, जो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी दोस्तों। पहली चीज इन्होंने बताया सत्य। एक इंसान को सदा सत्य बोलना चाहिए। इन्होंने कहा कि देखिए, एक इंसान जो हमारे फॉलोवर है, हमारे फॉलोवर ही नहीं, हमारे अनुयायी ही नहीं, बल्कि इन्होंने एक तरीके से मानव जाति के लिए बोल दिया। इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीजें इन्होंने बताया अहिंसा। अहिंसा की बात करें तो इन्होंने कहा प्राणियों की हिंसा ना करें। एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह प्राणियों पर हिंसा ना करे। ठीक है, किसी प्रकार का यानी कि उनको मार काट ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें किसका मार्ग अपनाना चाहिए? अहिंसा का पालन करना चाहिए, ना कि हिंसात्मक होना चाहिए। जिस तरह गांधी जी भी इसी बात को चर्चा करते हैं, और गांधी जी भी तो कहीं से प्रेरित हुए थे ना, तो गांधी जी भी यही बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़कर उन्होंने प्रेरित हुए थे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं इनके बारे में, गांधी जी के बारे में थोड़ा से, तो गांधी जी ने भी इन्हीं चीजों से, यहीं से पढ़कर, यहीं से वो चीजों को पिकअप करके और हम तक पहुंचाया उन्होंने। ठीक, दूसरी चीजें हैं इन्होंने बताया अस्तेय। एक मनुष्य होने के नाते हमें चोरी नहीं करना चाहिए दोस्तों। इन्होंने कहा अस्तेय का मतलब होता है एक मनुष्य होने के नाते हमें चोरी नहीं करना चाहिए। और लास्ट बातें हमारे लिए बताया इन्होंने अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन संग्रह ना करना, जो कि हमारे यहाँ इसको तो कोई लागू करेगा ही नहीं, और बोलेंगे सर आप बंद कर दीजिए अपनी वीडियो, और मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जैन धर्म के पार्श्वनाथ जी ने कहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, 3 चीजें तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन चौथी चीजें कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, मुझे पता है आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों अभी आपने देखा पार्श्वनाथ जी की 4 शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, जिसमें से हमें वैसे सभी पालन करना चाहिए। ठीक है, एक हमारा नैतिक दायित्व बनता है दोस्तों सत्य। सत्य की बात की, सदा सत्य बोलना चाहिए एक मानव होने के नाते। अहिंसा, हमें अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। और तीसरी चीजें इन्होंने बताया अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अपरिग्रह, उससे भी अच्छी बात है कि आवश्यकता से अधिक धन को संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना हमें हो सकता है, जितना हमारे लिए यूजफुल है, उतना हमें रखना चाहिए। बाकी हमें क्या करने देना चाहिए, क्या करना चाहिए धर्मवीर जी? बांट देना चाहिए, दूसरों के लिए छोड़ दे। दूसरों के लिए छोड़ दे। आप क्या करोगे, बांट दोगे? नहीं सर, मैं अपने हक का लेता हूँ, दूसरे का मैं कभी आता छीना ना छीनूंगा। अच्छा, दूसरा छोड़ देता हूँ दूसरे के लिए। चलो अच्छी बात है। तो धर्मवीर जी हमारे साथ है, जैसा इनका नाम है वैसे उसी के भांति काम भी करते हैं, जो कि हमें एक बार अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा धर्मवीर जी के बारे में, इनकी सोच बहुत अच्छी है, और इस क्लास के बारे में भी आप हमें बताइएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट चर्चा करेंगे महावीर स्वामी के बारे में, 24वें तीर्थकर के बारे में।